मैं इस वक्त यूसुफपुर में मौजूद हूँ। वो यूसुफपुर ग्रेट स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी तमाम कोठी को स्वतंत्रता आंदोलन में दरियागंज की कोठी को देने वाले डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म स्थली से मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मार्कंडे पाक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज वाराणसी के डायरेक्टर्स आए हुए हैं। मैं इनसे ही बात करना चाहता हूँ कि आज इस बनारस जैसे शहर को छोड़कर देहात क्षेत्र में आकर क्या ढूंढ रहे हैं और यहाँ के बच्चों को आप क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने न्यूज़ चैनल पे बोलने का मौका दिया। बेसिकली शहर और गांव अब इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में बहुत दूर नहीं रह गए हैं और मैं भी इसी क्षेत्र का हूं। मोहम्मदाबाद से हमारी जो मूलभूत पढ़ाई शुरू हुई, यहाँ से बेसिक एजुकेशन, फिर हम लोग BHU वगैरह पढ़े। तो बेसिकली जो मैंने चैलेंजेस देखे अपने हाई स्कूल से इंटर इस क्षेत्र में पढ़ने के बाद, मैं चाहता हूँ कि मेरे इन छोटे भाई बहनों को, मेरे क्षेत्र के बच्चों को वो न परेशानी आए कि करियर में क्या बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, क्या क्या करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ क्या हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज़ क्या हैं, दोनों का क्या इम्पैक्ट है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ें ताकि अपने लाइफ में जो एम है उस एम में आगे बढ़ के अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को पा सकें। तो मेन उद्देश्य आज का यही था कि यहाँ पे 12th के बच्चे चूँकि इकट्ठा हुए थे जो पास हुए बहुत अच्छे नंबर से सोशल क्लासेस में जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया नंबर बच्चे पाए। उन बच्चों को सम्मानित किया गया, कुछ गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे उसमें, उन लोगों को सम्मानित किया गया जिला स्तर पे। तो उन सम्मानित बच्चों के बीच में उनको चिन्हित करके आगे का मार्गदर्शन करना कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने को या कॉरपोरेट क्षेत्र में जाना हो या बिजनेस एजुकेशन में जाना हो, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा हुई थी बच्चों को कि और क्या क्या उनको अच्छे आगे बढ़ाया जा सके, बताया जा सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में शिक्षा का स्तर कुछ गिर रहा है और गिरने में क्या कारण हो सकते हैं। देखिए इसमें कोई एक दो कारक नहीं है। जैसे कहा जाता है कि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है। हम लोग समय में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो या तो माता वर्किंग में होती थी या पिता ही वर्किंग में होते थे। आज के दौर में जो पारिवारिक जो प्राथमिक पाठशाला कही थी, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर है परिवार, वहाँ वर्किंग कल्चर चेंज हो चुके हैं। आजकल के परिवेश में बच्चों पे जो ध्यान देना है वो माता पिता ना दे करके पर्सनल ट्यूटर रखे जा रहे हैं। उनको अलग से छोटे बचपन से, हमें याद नहीं था हमारे ज़माने में कि छोटे बच्चे कोई कोचिंग किया करते थे, बट आजकल नाउ डेज ईच एंड एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स लिटिल बिट कोचिंग्स को प्ले ग्रुप कहा जाता है। प्ले ग्रुप में भेजिए बच्चों को। तो जब परिवार के संगत में बच्चा नहीं रहा तो सबसे बड़ा जो अंतर वो नैतिक मूल्यों का आया है। हम लोग के समय में हम लोग पढ़ाई करते थे, BHU जैसे संस्थाओं से हम लोगों ने पढ़ाई की, तो कभी एथिक्स और मोरलिटी का पेपर न हम लोगों ने पढ़ा न पढ़ाया गया। पर आजकल हर पेपर में, हर सिलेबस में एक एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, मोरल वैल्यूज़ पढ़ाए जा रहे हैं, वेद पढ़ाया जा रहा है, मतलब उनको समझाया जा रहा है कि आप कल्चर समझिए। तो ये कहीं न कहीं ये सिलेबस इसलिए डाला जा रहा है कि परिवार की तरफ से वो इंटेंट नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो सबसे बड़ा गिरावट ना हमारा वही है, नैतिक मूल्यों का गिरावट है। बाकी सिलेबस तो काफ़ी अपग्रेड हुआ। हम लोग पढ़ते तो क्लास 6 से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, आज प्राइमरी से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो अंग्रेजी का फ्लो नहीं आ रहा है जो हमारे समय में आ चुका होता था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण नैतिक मूल्यों का है। और एक जो बैरियर बन के आया है वो है सोशल मीडिया। बच्चों का जो ध्यान है मोबाइल फ़ोन में, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे नहीं जा रहा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जा रहा है और गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। तो बीइंग गार्जियन बच्चों पे ध्यान देना होगा कि वो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। उनको नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाना होगा। तो अगर किसी व्यक्ति की मोरलिटी अच्छी, एथिक्स रखते हो, ऑब्वियसली अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ेगा। एक अनुशासन की कमी जो है वो होती है, अनुशासन ही हमें बढ़ाना होगा समाज में। आपके कॉलेज में ख़ास तौर पे किन बातों का ख्याल रखा जाता है ताकि बच्चा जो है, और किन बातों पर फोकस करते हैं ताकि बच्चा यहाँ से जाए तो कामयाब हो। देखिए हमारा कॉलेज जो है बनारस में सिचुएटेड है, ये 2004 का इस्टेब्लिश है।
तो लाइक हमारा एक बहुत पुराना कॉलेज है जहाँ हमारा प्रोफेशनल ट्रेडिशनल सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा मोटिव होता है बच्चों की 100% उपस्थिति का, अटेंडेंस अच्छा करें, क्योंकि जब वो अटेंडेंट होंगे तभी हम उनको कुछ अच्छा पढ़ा पाएंगे। हमारे यहाँ फैकल्टीज़ जो हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े बच्चे हैं, जो नेट PhD किए लोग हैं, उनको हमने टीचर्स रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली एक अच्छी संस्था से पढ़े लोग अच्छा पढ़ाते हैं। बुक्स, हम लोगों ने किताबों की गुणवत्ता पे ध्यान दिया। बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और 100% जो होता है ना कि पढ़ाई के बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो हमारा विद्यालय जॉब की प्री प्लेसमेंट एक लेटर होता है जो हम पहले ही पढ़ाई से पहले प्लेसमेंट लेटर देते हैं, जिसमें कुछ है कि आपको 75% अटेंडेंस रखनी होगी, हमारे कोर्स करिकुलम को फॉलो करना होगा, इसमें ध्यान दिया जाता है। और जब हम पढ़ाते हैं सिलेबस सब पढ़ाते हैं, पूरा प्रदेश पढ़ा रहा है, बस इकलौता हमारा कॉलेज जो सिलेबस के साथ साथ हम लोग रोजगार उत्प्रेरक कोर्स कराते हैं, इसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, 6 सिग्मा, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, पाइथन, फॉरेन लैंग्वेजेस भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और इकलौता कॉलेज हमारा बनारस में है जो बच्चों को इस UG प्रोग्राम में ही अंडर ग्रेजुएट BBA BCA BCom में विदेश भेज के भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स को सबसे पहला रखते हैं। हम लोग कहा जाता था कि जो है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे भी पूरा योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, आउटडोर इंडोर गेम्स एंड पूरी एक्टिविटी साथ ओवरऑल प्लेसमेंट, पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों के साथ साथ वो अपने जॉब में भी आ जाएं, इसका ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद। मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे इजहार सर मौजूद हैं, सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपने अपने इस प्रोग्राम कराने का मकसद क्या था? सबसे पहले मैं G72 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। ये इस क्षेत्र में एक कह लिया जाए कि बहुत बड़ी अलख आपने जगाई है, जो लोगों तक सामाजिक वर्क जो होते हैं उनको पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कदम आपने उठाया है। और इसके साथ हम हर तरह से सहयोग करने और कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की होना इस एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोकल न्यूज़ होते हैं वो छूट जाया करते हैं, जिन पर आप सभी विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ बहुत बहुत मैं कहूँ कि आपका धन्यवाद जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। दूसरी बात, ये ख़ास तौर से जो हम लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, दीपक प्रधान सर हैं, तो ये कैरियर काउंसिल जो 12 क्लास पास आउट हुए हैं बच्चे, जो खासतौर से श्योर सक्सेस एजुकेशन सेंटर से 2025 बैच के ये बच्चे थे जो इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उनको मेडल और एक प्रपत्र दे करके सम्मानित किया गया है, जिसको आगे तक हम लोग जन जन तक इनका भी मोटो यही है, शिक्षा को बेहतर बनाने में इन्होंने कदम में कदम मिला करके खड़ा होने की बात कही और हमने इसे एक्सेप्ट किया। और इस प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया कि इसे और लोगों तक पहुँचाया जा सके। जैसे कि ये हर जगह नहीं, जैसे आपके माध्यम से हम गली दर गली जगह जगह, क्योंकि आज सोशल मीडिया का समय चल रहा है, तो इसको हम लोग पहुँचा सके और शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, व्यवसाय न किया जाए, इसको बेहतर करने की कोशिश किया जाए, ये मेरा सोच है। देखा आपने, यकीनन इस जनपद गाज़ीपुर वीर अब्दुल हमीद का जनपद है और यहाँ से वीर पैदा होते हैं और भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अपने आप को शहीद होकर भारत का नाम ऊंचा करते हैं। इस जनपद से ये पैगाम जाएगा शिक्षा का, यकीनन इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम है कि पढ़ाई के साथ साथ में उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है कि आप यहाँ पढ़ने के बाद कहीं जब जाएंगे तो यकीनन आपको सर्विस भी मिलेगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।